नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत हम बड़ी खबर के साथ करेंगे। बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर टीम 11 के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रोजाना बैठक करते हैं और आज भी 10:30 बजे ये बैठक बुलाई गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए तमाम आला अधिकारी इस बैठक में शामिल होते हैं और बैठक में स्वास्थ्य के अधिकारी भी शामिल होते हैं। अधिकारियों को सीएम योगी दिशा निर्देश देते हैं। तो बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार सतर्क दिखाई दे रही है। रोजाना इस तरीके से बैठक मुख्यमंत्री की ओर से की जा रही है और तमाम दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि यहां वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए दिशा निर्देश जारी कर दिए जाते हैं, लेकिन धरातल पर न तो उनका क्रियान्वयन दिखाई देता है और ना ही कोई असर दिखाई देता है। आज भी कई जगहों पर तस्वीर वैसी ही है। कई जगहों पर ऑक्सीजन की किल्लत के चलते मरीज दम तोड़ रहे हैं, रेमडेसिविर की कालाबाजारी हो रही है और बेड ना मिल पाने के चलते कई मरीजों की जान जा रही है। तो ये बड़ी खबर लखनऊ से आप देख रहे हैं। टीम 11 के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 10:30 बजे आज एक बैठक करेंगे। दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। साथ ही साथ कोरोना को लेकर सीएम योगी गाइडलाइंस भी जारी कर सकते हैं। तो राज्य में रोजाना ही 30,000 से ज्यादा मामले आते सरकार की चिंता को बढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ रोजाना सरकार के लिए भी मुश्किलात खड़े होते जा रहे हैं। कोरोना को लेकर सीएम योगी ने फिर से एक बैठक बुलाई है। सुबह 10:30 बजे टीम 11 के साथ मुख्यमंत्री बैठक करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मुख्यमंत्री द्वारा ये बैठक की जाएगी। बैठक में स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी शामिल होंगे। दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। चर्चा की जाएगी कि जो पहले दिशा निर्देश जारी किए गए आखिर उनका क्रियान्वयन कैसे हुआ, उनका असर क्या दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, सूबे में ऑक्सीजन की किल्लत को आखिर कैसे दूर किया जाए। नीलेश हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए फोन लाइन के जरिए। नीलेश, 10:30 बजे बैठक होने जा रही है। देखना यह होगा कि क्या रिपोर्ट अधिकारी रखते हैं और क्या दिशा निर्देश मुख्यमंत्री जारी करते हैं। देखिए सपना, अगर हम हर दिन की टीम 11 की बैठक की बात करें तो मुख्यमंत्री अपने स्तर पर तमाम प्रयास कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कोरोना के जो बढ़ते हुए मामले हैं उस पर लगाम लगाई जा सके। लेकिन ये बैठक सिर्फ और सिर्फ कागजों में ही सिमट कर रह जाती है। जब जमीनी स्तर पर हम उस हकीकत को जानने का प्रयास करते हैं तो हकीकत में जो व्यवस्थाएं सरकार लाने का प्रयास कर रही है, जो व्यवस्थाएं सरकार कर रही है, वो नज़र नहीं आती है। क्योंकि उसका सीधा अगर हम बात करें तो वो अधिकारियों की लापरवाही है, जिसके चलते लगातार कोरोना के बढ़ते हुए मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ टीम 11 के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में तमाम उचित दिशा निर्देश देंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि कितना वो दिशा निर्देश कारगर साबित होते हैं, किस तरीके से उनको जमीनी स्तर पर लागू किया जाता है। फिलहाल अगर हम उत्तर प्रदेश की इस समय की बात करें तो उत्तर प्रदेश में लगातार तमाम अस्पतालों से ऑक्सीजन की कमी आ रही है, खासतौर पर राजधानी की, जहां से ये योजनाएं लगातार तैयार की जाती हैं, जहां से ये आदेश उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, उत्तर प्रदेश के जनपदों के लिए जारी किए जाते हैं। जब उस जगह का ये हाल है कि वहाँ पर ऑक्सीजन की व्यवस्थाएं नहीं है, बेडों की व्यवस्था नहीं है, वेंटिलेटर की कमी से लोग मर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश के उन तमाम जनपदों का अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहाँ पर व्यवस्थाएं क्या होंगी। जिस तरीके से नोएडा की तस्वीरें वायरल, मेरठ की तस्वीरें वायरल हुई, प्रयागराज की वायरल हुई, उसके बावजूद भी अगर व्यवस्थाएं जस की तस बनी है तो कहीं ना कहीं सरकार लाख प्रयास कर ले, जब तक अधिकारी सरकार के उन प्रयासों को धरातल पर अपनी जिम्मेदारी के साथ उतारने को नहीं अग्रसर होंगे, तब तक वो व्यवस्थाएं जस की तस रहेंगी। आज की अगर हम स्थिति की राजधानी की बात कर लें तो राजधानी में जिस तरीके से नगर निगम ने अपना ब्यौरा दिया है कि अब उनके पास बजट खत्म होने वाला है। अब कहीं ना कहीं जो राजधानी के तमाम शमशान घाट हैं, जहां पर हर दिन
200 से 300 लाशें जलाई जा रही हैं। ऐसे में अब लकड़ी की आपूर्ति भी राजधानी के जो लकड़ी के ठेकेदार हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। नगर निगम अब दूसरे जनपदों से लकड़ी की व्यवस्था कराने की बात कर रहा है। नगर निगम ने साफ तौर पे कह दिया कि 5 करोड़ का उनके पास बजट था, वो बजट अब खत्म होने वाला है, क्योंकि हर दिन 700 क्विंटल लकड़ी की खपत राजधानी में है, क्योंकि 200 से 300 लाशें हर दिन अलग अलग घाटों पर जलाई जा रही हैं। ऐसी स्थिति में नगर निगम ने 20 करोड़ रुपए का बजट सरकार से मांगा है। अगर वो बजट सरकार नगर निगम को मुहैया नहीं कराती तो शमशान घाट की स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। लाशों की लंबी लाइनें लग जाएंगी और उनको जलाने वाला कोई नहीं मिलेगा। तो इस तरीके की व्यवस्थाएं राजधानी में है। सिप्स अस्पताल की बात करें तो ऑक्सीजन की कमी को लेकर नोटिस चस्पा कर दिया गया। अब उसके अलावा मरीजों को वहां से ले जाने की बात की जा रही है। सरकार की स्तर की अगर हम देखें तो सरकार वैक्सीनेशन को लेकर 1 करोड़ रुपए 1 करोड़ वैक्सीन की व्यवस्था करा रही है। उसके अलावा बात करें हम उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ऑक्सीजन की व्यवस्था कराने को लेकर तो लगातार सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है, लेकिन वो उन प्रयास को तब तक धरातल पर अच्छे तरीके से लागू नहीं किया जा सकता जब तक जिनके कंधों पर सरकार ने जिम्मेदारी दी है कि वो जनता को व्यवस्थाएं मुहैया कराएं, वो अस्पताल को व्यवस्था मुहैया कराएं। एक जो डाटा है उत्तर प्रदेश सरकार का या अस्पतालों का, वो व्यवस्थित तरीके से सरकार तक पहुंचाया जाए, कागजों में कानापूर्ति ना की जाए। तो अगर ये सब व्यवस्थाएं ठीक की जा सकती हैं तभी उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण को रोका जा सकता है। वहीं अगर हम एक्सपर्टों की माने तो एक्सपर्टों का भी कहना है कि आगामी 2 मई से 7 मई तक कोरोना और ज़्यादा पीक पर होगा। ऐसे में तैयारियां और ज़्यादा करनी पड़ेगी। हालांकि डीआरडीओ की तरफ से भी एक अस्पताल राजधानी में तैयार किया जा रहा है, वेंटिलेटर लगा दिए गए हैं, लेकिन वो कितने मरीजों को वहाँ पर भर्ती कर पाता है, कितनी कैपेसिटी रहने वाली है, ये देखने वाली बात होगी। उसके अलावा ऑक्सीजन प्लांट लगाने की सरकार बात कर रही है और तेजी लाने की बात कर रही है। वो ऑक्सीजन प्लांट कब तक लग पाते हैं? क्या अधिकारी उसमें भी हीला हवाली करते हैं? क्या लोग ऐसे ही ऑक्सीजन को लेकर लंबी लंबी लाइन में 12-12 घंटे 16-16 घंटे इंतजार करेंगे? तमाम चीज़ों को लेकर आज चर्चा की जाएगी कि उत्तर प्रदेश के अंदर आखिर व्यवस्थाएं क्यों नहीं सुधर रही हैं, अधिकारी क्यों नहीं मान रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को लेकर मुख्यमंत्री सख्त टीम 11 के साथ बातचीत करेंगे, बैठक में निर्देश देंगे, लेकिन उन निर्देशों का कितना पालन होता है ये बड़ी बात है। चलिए अब देखना ये होगा कि जो क्रियान्वयन की दिक्कत हम देख रहे हैं, दिशा निर्देश तो मुख्यमंत्री जारी कर देते हैं, लेकिन अधिकारी उस पर काम कैसे करते हैं, इस पर काम कैसे होता है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। मिर्जापुर में खबर सामने आई है, मकान की छत गिरने से यहां हादसा हुआ है और हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री ने इस पूरे हादसे पर दुख जताया है। वरिष्ठ अधिकारियों को सीएम योगी ने दिशा निर्देश दे दिए हैं। मौके पर रहकर राहत कार्य पूरा करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख के मुआवजे का निर्देश भी मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया है। तो मिर्जापुर से खबर आप देख रहे हैं, छत गिरने से यहां ये दुखद घटना हुई है। मुख्यमंत्री ने दुख जताया है इस पूरी घटना पर और वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर रहकर राहत कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। मृतकों के परिजनों को तत्काल 2-2 लाख की आर्थिक सहायता मुहैया कराने के निर्देश भी मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए हैं। तो मिर्जापुर से खबर, हादसे पर सीएम योगी ने दुख जताया। वरिष्ठ अधिकारियों को सीएम योगी ने दिशा निर्देश दिए हैं। 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा मृतकों के परिजनों को। तो आप मौके की तस्वीरें देख रहे हैं। मिर्जापुर में यह हादसा हुआ है, छत गिरती है जिसमें 4 लोगों की जान चली गई है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान सरकार की ओर से कर दिया गया है। पकड़ लो यार साइड।
ये थाना कोतवाली शहर के सामने एक कमरे की छत गिरने की बात बताई गई है। सूचना पर तत्काल पुलिस, फायर सर्विस के जवान, नगर पालिका के लोग एम्बुलेंस मौके पर आई है। राहत कार्य जारी है। मौके से 2 लोगों को निकाला गया है। हम लोग अभी कितने लोग उसमें दबे हुए हैं सर? अभी उसके एक बगल वाले से बात हुई थी। उसने बताया कि इस कमरे में 5 लोग रहते थे, पत्नी और उनके 3 बच्चे। कितना तल्ला छत था कि गिरा के अभी 2 घंटे 4 घंटे हो गए अभी तक निकाल नहीं पाया लोग? ये 2 तल्ला छत है। ऊपर कोई रहता नहीं था। नीचे का पोर्शन जिसमें रहते थे गिरा है। मैनुअल काम हो रहा है और जेसीबी मशीन लगाने से ऊपर का छत भी गिर सकती है। तो मैनुअली हम लोग काम कर रहे हैं। 2 लोगों को निकाला गया है और उनको अस्पताल भेजा गया है। ये जो थाना कोतवाली शहर के सामने एक कमरे की छत गिरने की बात बताई गई है। सूचना पर तत्काल पुलिस, फायर सर्विस के जवान, नगर पालिका के लोग एम्बुलेंस मौके पर आई है। राहत कार्य जारी है। मौके से 2 लोगों को निकाला गया है। हम लोग अभी कितने लोग उसमें दबे हुए हैं सर? अभी उसके एक बगल वाले से बात हुई थी। उसने बताया कि इस कमरे में 5 लोग रहते थे, पत्नी और उनके 3 बच्चे। कितना तल्ला छत था कि गिरा के अभी 2 घंटे 4 घंटे हो गए अभी तक निकाल नहीं पाया लोग? देखिए, ये एक परिवार के 5 लोग मकान में रहते थे और एक कमरे की छत उसमें गिर गई और सभी उसी में सो रहे थे। उसमें से 3 बच्चे थे और 2 पति पत्नी थे। तीनों बच्चों के जो शव है वो रिकवर किए जा चुके हैं और जो पत्नी थी उनका भी सब रिकवर किया जा चुका है। जो पति है उनके लिए अभी रेस्क्यू हमारा चल रहा है और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। देखिए, ये एक परिवार के 5 लोग मकान में रहते थे और एक कमरे की छत उसमें गिर गई और सभी उसी में सो रहे थे। उसमें से 3 बच्चे थे और 2 पति पत्नी थे। तीनों बच्चों के जो शव है वो रिकवर किए जा चुके हैं और जो पत्नी थी उनका भी सब रिकवर किया जा चुका है। जो पति है उनके लिए अभी रेस्क्यू हमारा चल रहा है और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। खबर हाथरस से है, जहां पर देसी शराब पीने से 5 लोगों की जान चली गई है। ये बड़ी खबर हाथरस से आपको बता रहे हैं। जहरीली शराब ने यहां पर 5 लोगों की जान ले ली है। देसी शराब पीने से 5 लोगों की यहां मौत हुई है। करीब 6 से ज्यादा लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। गांव में पारंपरिक पूजा कार्यक्रम में शराब पी गई थी, जिसका नतीजा दिखाई दे रहा है। देसी शराब पीने से लोगों की तबीयत बिगड़ती है। 5 लोगों की यहां जान चली गई है। तो हाथरस से खबर आप देख रहे हैं, जहां पर देसी शराब ने 5 लोगों की जान यहां ले ली है। गांव में एक पारंपरिक पूजा कार्यक्रम हो रहा था और उसी दौरान ये शराब पी जाती है, जिसमें कुछ लोगों की तबीयत बिगड़ गई है और साथ ही साथ 5 लोगों की जान चली गई है। देखिए, तस्वीर आपको विस्तृत कर सकती है, इसलिए हमने ब्लर कर दी है। लेकिन ये बहुत हैरान कर देने वाला मामला है कि एक गांव में देसी भट्टी चल रही है, जहरीली शराब धड़ल्ले से बिक रही है, लेकिन प्रशासन उस पर रोक नहीं लगा पा रहा है। 5 लोगों की जान इस पूरे जहरीली शराब पीने से चली गई है। कहाँ पे? गाँव में। सिस्टर बनाई है आपने पी अपने आप से? सीना पर हैं? हमारे यहाँ होगा पूजा। अच्छा, पूजा में की कितने लोगों ने पी? 18-20 आदमी हैं? 18-20 आदमी। तबीयत कितनों की खराब हुई? तभी 4 का खत्म हो गए। और 5 खत्म हो गए और सभी तबीयत खराब है। चुनाव बनाव वाली तो कोई बात नहीं कि चुनाव में शराब पिलाई? चुनाव की रंजिश में तो नहीं पिलाई किसी ने? जबरन किसी ने पिलाई हैं? जबरन किसी ने नहीं पिलाई। 26 तारीख को जो ये नगला दया ग्राम पंचायत है, उसके 2 मजरे हैं, नगला पड़ाद और नगला सिंगी। वहाँ पर जो सिंगी समाज के लोग हैं, इनके द्वारा अपने कुल देवता एक शहीद बाबा होते हैं, उसकी पूजा की जाती है।
इन्होंने किया था। उसमें ऐसा रिवाज है, बहुत पुराना, सैकड़ों साल पुराना रिवाज है कि उस पूजे में प्रसाद के फॉर्मेट में प्रसाद के लिए ये लोग लीकर चढ़ाते हैं अपने कुल देवता को और उसका फिर सेवन करते हैं। ये 26 तारीख को पूजा उन्होंने किया था और 27 तारीख को रात में 10 बजे के आसपास पुलिस को और बाकी अलग विभिन्न माध्यमों से उनको पता हो कि सुबह में कुछ कैजुअलिटी हुई है, तो तत्काल पुलिस की टीम वहाँ मौके पर पहुंची, मजिस्ट्रेट लोग पहुंचे, एडीएम साहब, एएसपी, बाकी नए और प्रशासन सभी पहुंचे थे। तो पता चला कि 4 लोगों की डेथ रात में हो चुकी थी। उसमें से एक को उनके परिवार वालों ने अपने संस्कार के हिसाब से, अपने रीति रिवाजों के हिसाब से उसको दफना दिया था और बाकी 3 बॉडी में। ये थाना हाथरस गेट क्षेत्र की कल देर रात की जो घटना है, इसमें कल देर रात 4 लोगों के मृत्यु की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी, जिसमें से एक का अंतिम संस्कार उनके परिजनों द्वारा ही रीति रिवाज के साथ कल ही कर दिया गया था। पुलिस द्वारा 3 शवों को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई कर पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया गया था, जहां पर उनका पोस्टमार्टम हुआ है तथा मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है, उनका विसरा प्रिजर्व कर दिया गया है। इसमें कुछ लोगों को रेफर किया गया था अलीगढ़ इलाज हेतु, जिसमें एक व्यक्ति के मरने की सूचना सुबह प्राप्त हुई है। इस प्रकार अभी तक कुल 5 लोगों के मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई है। इस घटना के संबंध में परिजनों की लिखित तहरीर के आधार पर एक व्यक्ति को नामजद करते हुए सुसंगत धाराओं में अभियोग थाना हाथरस गेट पर पंजीकृत किया गया है तथा पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए नामजद आरोपी को गिरफ्तार कर। ज्यादा जानकारी के साथ शुभम, किस तरीके से अब कार्रवाई की जा रही है और सबसे बड़ा सवाल कि गांव में देसी भट्टी चलती रहती है और प्रशासन को कानो कान खबर नहीं लगती है। गाजियाबाद से खबर, जहां पर कोविड दवाइयों की कालाबाजारी हो रही है। डॉक्टर मोहम्मद अल्तमश और उनके 2 साथी इस पर गिरफ्तार किए गए हैं। हयात हेल्थ इंश्योरेंस कॉर्पोरेट सेक्टर के नेशनल सीईओ हैं डॉक्टर मोहम्मद। 70 ये खबर आपको दिखाएंगे, लेकिन इसी बीच एक और खबर गाजियाबाद से मिल रही है, जहां पर एमएमजी अस्पताल में लैब टेक्नीशियन की पिटाई की गई है। जांच रिपोर्ट में देरी होने से तीमारदारों ने लैब टेक्नीशियन को ही पीट दिया है और हैरान करने वाला मामला कि पुलिस की मौजूदगी में तीमारदारों ने लैब टेक्नीशियन पर हाथ उठाए हैं। तो नाराज स्टाफ ने आज काम करने से इनकार कर दिया है। तस्वीरें देखिए, ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। लैब टेक्नीशियन को बुरी तरीके से पीटा गया है तीमारदारों की ओर से, क्योंकि रिपोर्ट देने में देरी हो रही थी। ये वीडियो गाजियाबाद से है, एमएमजी अस्पताल गाजियाबाद का, जहां पर लैब टेक्नीशियन को मारा जाता है परिजनों द्वारा क्योंकि रिपोर्ट देने में देरी होती है। खबर लखनऊ से, जहां पर डीएम वहां के स्वस्थ हो गए हैं जो कि कोरोना से संक्रमित थे और अब एक बार फिर से वो ड्यूटी पर लौट आए हैं।
कोविड से स्वस्थ हुए हैं डीएम अभिषेक प्रकाश और स्वस्थ होकर डीएम और उपाध्यक्ष एलडीए दोनों ने चार्ज संभाल लिया है। आईएएस रोशन जैकब लखनऊ की प्रभारी बनी रहेंगी। खनन सचिव रोशन जैकब के पास लखनऊ प्रभारी का चार्ज बना रहेगा। यूपी नियुक्ति विभाग ने लखनऊ जिले के सभी अफसरों को निर्देश जारी कर दिए हैं। तो लखनऊ से खबर आप देख रहे हैं। आईएएस रोशन जैकब हालांकि अपनी उस पद पर बनी रहेंगी। खनन सचिव रोशन जैकब के पास भी लखनऊ का प्रभार बना रहेगा। लखनऊ से खबर, डीआरडीओ की ओर से अस्थायी अस्पताल का निर्माण तेजी से जारी है। अवध शिल्पग्राम में डीआरडीओ की ओर से अस्थायी अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है। अस्थायी कोविड अस्पताल जल्द ही शुरू करने की तैयारी हो रही है। 30 अप्रैल तक मरीजों की भर्ती शुरू करने की योजना बनाई जा रही है। तस्वीर आप देख रहे हैं, डीआरडीओ ने ये पहल की है जिसमें कि ये अस्थायी अस्पताल बनाया जा रहा है। 30 अप्रैल तक इसे बनकर तैयार कर दिया जाएगा। आगरा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। गैंगरेप के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 10 घंटे के भीतर पुलिस ने इन आरोपियों को पकड़ लिया है। आरोपियों ने मैरिज होम में महिला के साथ गैंगरेप किया था। बरहन थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला था। तो ये बड़ी खबर आगरा से आपको बता रहे हैं, जहां पर पुलिस के यहां तो ये सफलता लगी है। गैंगरेप के 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 10 घंटे के भीतर पुलिस ने गैंगरेप के आरोपियों को पकड़ा है। आरोपियों ने मैरिज होम में महिला के साथ गैंगरेप किया था। आगरा के बरहन थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। खबर गाजियाबाद से, जहां पर कोविड दवाइयों की कालाबाजारी हो रही है और इसमें पुलिस ने डॉक्टर मोहम्मद अल्तमश और उनके 2 साथियों को गिरफ्तार किया है। हयात हेल्थ इंश्योरेंस कॉर्पोरेट सेक्टर के नेशनल सीईओ डॉक्टर मोहम्मद अल्तमश को गिरफ्तार किया गया है। 70 रेमडेसिविर इंजेक्शन, टॉटल्स और 36,10,000 रुपये इनके पास से बरामद किए हैं। नोएडा पुलिस की सराहनीय तस्वीर सामने आई है। पुलिस ने मानवता की मिसाल पेश की है। पुलिस ने कोविड पॉजिटिव शख्स की शव की चिता सजाई। शख्स की बेटी ने पिता को मुखाग्नि दी। कोरोना से शख्स की मौत होने के बाद पड़ोसियों ने साथ नहीं दिया। कई घंटे घर पर ही शख्स का शव पड़ा रहा। बेटी और मां के पास अंतिम संस्कार के लिए पैसे नहीं थे। सेक्टर 20 की पुलिस ने मदद की है।